से अस्के बहा पकड़ ध्रुव केरी, मंदिर बाहर वीर खदेरी, हाथ पकड़ के धक्का मार के राजमहल से बाहर निकाल दिया। छोटा बालक था, क्रोध आ गया पर कुछ बोल नहीं सका। रोता हुआ अपनी मां के पास में आया। मां ने जब देखा दौड़ करके हृदय से लगा लिया। मुख लाल लाल था। पूछा, वत्स क्या बात है? ध्रुव के कंठ अवरुद्ध था, कुछ कह नहीं सके, पर जो संग के साथी मित्र थे उन्होंने पूरी कथा सुना दी। हे माता, छोटी माता ने मेरा अपमान किया है, तुम्हारा अपमान किया है। बालक की माता कहने लगी, बेटा ध्रुव, तुम्हें इस समय अपमान और सम्मान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तुम अभी बहुत बालक हो। माता पिता तो बच्चों को डांटते ही रहते हैं। हे ध्रुव, जब संकट का समय होता है तो कोई साथ नहीं देता है। इसलिए तुम मान सम्मान के चक्कर में मत पड़ो। ध्रुव जी कहने लगे, माता, मेरी छोटी माता ने मुझसे कहा मुझे उसका कष्ट नहीं है, कष्ट दूसरा है। क्या? सुनकर बातें रिस भरी रहे पिता भी मौन, कहो भैया इस जगत में मेरा अपना कौन? हे बेटा ध्रुव, हे माता, दुख इस बात का है, जब मेरी छोटी माता तुम्हें गालियां दे रही थी तो मेरे पिताजी एक शब्द नहीं बोले और उसने कहा कि तपस्या करो भगवान की। माता कहने लगी, वत्स ध्रुव, उसने तो वो बताया है जो किसी ने नहीं बताया अब तक तुम्हें। कितनी अच्छी बात बताई कि जाओ तपस्या करो भगवान की। मैंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारा लालन पालन किया, लेकिन मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि भगवान का भजन करो। बेटा ध्रुव, जीव का जगत में जन्म भी इसीलिए होता है ताकि वो ब्रह्म का चिंतन करे, भगवान का भजन करे, तपस्या करे। और बेटा, मैं नहीं कह रही हूं, ये चारों वेद कहते, पुराण कहते हैं। श्री रघुवीर चरण चिंतन तज, श्री रघुवीर चरण चिंतन तज, नाही ठौर कहूं जय जय, यह कहें सुत वेद चहूं, यह कहें सुत वेद चहूं। बेटा, ये मत विचार करना कि जगत में जो गरीब होते हैं, सताए हुए होते हैं, वो ही भगवान का भजन करते हैं। सुख सनकादि मुक्त जे विचरत, भजन करत अजहू। सुख सनकादि मुक्त जो विचरत, भजन करत अजहू। हरि पद पाए, हरि पद पाए अटल हुई बैठी, हरि पद पाए अटल हुई बैठी। कर्म वचन मनहु, यह कहें सुत वेद चहूं, यह
चल चिंतन तज नाहिन ठोर कहूँ, यह कहें सुत वेद चहूँ। हे बेटा ध्रुव श्री रघुवीर चरण चिंतन तज नाहिन ठोर कहूँ, यही कहे सुत वेद चहूँ। बेटा केवल मैं नहीं कह रहा हूं, लक्ष्मी कितनी चंचल होती है, चपल होती है, लेकिन जब भगवान के चरण लक्ष्मी को मिल गए तो वो कर्म वचन और मन से अटल हो गई, स्थिर हो गई। भागवत जी में श्लोक है, जयति तेदिकम जन्मना प्रजा श्रुत इंद्रिया शिष्य दत्री। जब से श्याम सुंदर तुम्हारा जन्म हुआ है, गोपियां कहते हैं, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से लक्ष्मी जो चंचल है, चपला है, वो ब्रज में स्थिर हो गई है, बैठ गई है। बेलबन गए कभी? बेलबन नहीं गए, अब की बार जाना। वृंदावन से पास में ही है बेलबन, वहां लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहां स्थायी होकर के लक्ष्मी बैठे हैं आज भी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित माता ध्रुव को समझाती है, बेटा तपस्या में ही सब कुछ बल है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेष धरे मही भारा। बेटा हमें संतोष का त्याग नहीं करना चाहिए, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। ज्ञान गरीबी गुण धर्म नरम वचन निर्मोष, और तुलसी कबून छाड़िए सत्य शील संतोष। संकट में हो या मन प्रसन्न हो, लेकिन हमें संतोष का त्याग नहीं करना चाहिए और आलस कभी नहीं करना चाहिए। कबीरा नौका काट की खड़ी वीरानी धार, केवट सो परचे नहीं कैसे उतरे पार। धैर्यवान होकर के भगवान का चिंतन करना चाहिए। बेटा तुमने कहा था पिता ने गोद में नहीं बैठने दिया, यदि तुम भगवान का भजन करो और भगवान तुम्हें मिल गए तो वो ऐसी गोद है, ऐसी गोद है जिसको प्राप्त करने के बाद अब तक उस गोद से कोई नहीं उतरा, सब बैठ गए। माता ने जब गोद में दीनों तुम्हें उतार, तो क्यों जगत में भटक रहे, केवल हरि ही पालनहार। जगत में व्यर्थ में समय व्यर्थ बर्बाद मत करो। समय बहुत बलवान होता है, भगवान का भजन करो। ये माता है सुनीति जो पुत्र को ये उपदेश कर रही है। आज की माता होती तो स्पष्ट कहती, पिता ने यदि कुछ कह दिया तो सीधे थाने चलो, रपट लिखाओ, मुकदमा करो, 50% के हिस्सेदार हैं। लेकिन वो माता है, माता है। पुत्रवती वती जग सोई, रघुबर भगत जा होई। नतर बाज बल बाद बयानी, राम विमुख सुखते हित जानी। माता माता वो होती है जिसका पुत्र भगवान का भजन करे, माता पिता की सेवा करे, समाज की सेवा करे। क्योंकि 3 से देश की शोभा होती है, सती और संत सूर से। सती और संत और सूर देश में नहीं है तो वो देश नहीं है, व्यर्थ है और ज्यादा दिन तक रहने वाला भी नहीं है। और 3 से ही शोभा घटती है, उल्टा कायर और कूर। 3 बढ़ावत देश को, सती संत और शूर। 3 से देश की बेइज्जती होती है, बदनामी होती है। उल्टा कायर और कूर। कोई छत्री सीमा से भाग आए तो क्या है? बदनामी है। वही कोकधन है।
जो देश के लिए मरे। माता ने समझाया, बालक ने बात मान ली। पूछा, माता भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले, भगवान तो जहां जाओ वहीं हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो मेरी। लेकिन माँ मुझे बताओ क्या करना चाहिए? बेटा तुम जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो। माता का आशीर्वाद लिया और ध्रुव जी चले। कहते हैं जब महाराज उत्तानपाद को मालूम हुआ ध्रुव जा रहे हैं, तो एक सेवक को भेजा, तुम्हारी माता को एक शेर जो मिलते थे, 2 शेर जो मिलेंगे लौट आओ, भजन करने के लिए मत जाओ। ध्रुव जी ने विचार किया। ध्रुव जी ने विचार किया, भगवान का भजन अभी कहाँ किया, केवल भजन करने का विचार किया है। और एक शेर से 2 शेर जो मिलने लगे, यदि वही भगवान मिल गए तो फिर क्या बकाया रह जाएगा। सेवक लौट आया, ध्रुव जी नहीं लौटे। महाराज उत्तानपाद ने कहा, हम तुम्हें आधा राज देंगे, लौट आओ। पर ध्रुव जी नहीं लौटे। ध्रुव जी चले। ध्रुव जी कहाँ के रहने वाले थे मालूम होगा महाराज जी? बिठूर के। ध्रुव के पिता जो उत्तानपाद थे, उनकी राजधानी बिठूर थी, जिसका नाम था ब्रह्मावर्त, यही बिठूर। और ध्रुव जी वहां से चले। जैसे ही जंगल शुरू हुआ, विचार करने लगे। जल्दी में माता से ये नहीं पूछ पाए कि जंगल में जाकर के भजन कैसे करना है। लेकिन विद्वान कहते हैं जिसकी दृढ़ निष्ठा होती है, उसे कोई न कोई सहारा मिल जाता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। जिस ओर चले, जिस ओर बढ़े, उस ओर सहारा मिलता है। जीवन में यदि तूफान उठे, लहरों में नैया फंस जाए। जीवन में अगर तूफान उठे, लहरों में नैया फंस जाए। फंस जाए। यदि राम नाम का
संभल हो उस सहज किनारा मिलता है। को पल पल पे सहारा मिलता है। श्री राधे। प्रहलाद सरस तुम निश्चल हो शिवरी की तरह यदि व्याकुल हो। प्रहलाद सरस तुम निश्चल हो शिवरी की तरह यदि व्याकुल हो। प्रभु सा दृढ़ निश्चय वाला उस नंद दुलारा मिलता है। के भक्तों को पल पल पे सहारा मिलता है। भगवान की बाते भक्तों को पल पल पे सहारा मिलता है। दृढ़ संकल्प दृढ़ है, आत्मविश्वास है तो तुम्हें रास्ता बताने वाला कोई न कोई मिल ही जाता है। ध्रुव जी जंगल में विचार करने लगे मुझे क्या करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना की। उसी समय देवर्षि नारद जी मिल गए और जिस जगह नारद जी मिले राजेंद्र सिंह जी उसी जगह का नाम पड़ गया गुरु सहाय गंज। गुरु सहाय, गुरुदेव ने जहां सहायता कर दी वही हो गया गुरु सहाय। देवर्षि नारद जी बालक के सामने आए। बालक ने साष्टांग प्रणाम किया। पूछा बेटा तुम कौन हो। उसी समय बालक ने अपनी सारी व्यथा कथा बता दी। नारद जी ने कहा बेटा ध्रुव तुम्हें मान सम्मान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तुम अभी बालक हो, घर में रहो। नारद जी ने विचार किया ये बालक है, घर से खटपट हो गई इसलिए भाग के आ गया है। इसे देख तो ले बैराग कैसा है। क्योंकि जैसा बंदर होता है बंदर उसी तरह ये होता है आदमी। घर में भाई खटपट तो सीधे चलो गुरु जी के आश्रम पर। जैसे ही स्टेशन पर पहुंचे असल सा विदुना इटावा वैसे ही नाती की याद आ गई। अरे घर में 4 बर्तन है, खटपट होती रहती है। यदि हम घर में नहीं रहेंगे नाती रोएगा, खाना नहीं खाएगा, बीमार हो जाएगा। लौट आए। नारद जी ने विचार किया ये बहुत छोटा बालक है। कहा बेटा ध्रुव ये विचार मत करना कि आज जंगल में जा रहे हैं, कल भगवान मिल जाएंगे और परसों हम लौट आएंगे। मेरे साथ चलो, हम तुम्हें ऐसे महात्मा दिखा दें जो हजारों वर्ष तपस्या कर रहे पर उन्हें भगवान नहीं मिले। इसलिए मेरी बात मानो, घर लौट जाओ। बालक जो ध्रुव था उसने कहा गुरुजी एक बात बताओ, आप नकली देवर्षि नारद जी हो या असली हो। नारद जी हंसने लगे, बेटा इसमें नकली असली की क्या बात है। बोले गुरुजी बात यह है, मेरी माँ ने कहा था कि जिससे नारद जी मिलते हैं उसे भगवान मिलते हैं, ये पक्का कन्फर्म है। लेकिन आप मुझे मिल गए और फिर भी कह रहे हो कि भगवान नहीं मिलेंगे, इसका मतलब है तुम असली वाले नहीं नकली वाले हो। नारद जी हंसने लगे और कहने लगे बेटा नहीं नहीं नकली असली की कोई बात नहीं है, हम तो तुम्हारी परीक्षा देख कर रहे थे।
नारद जी प्रसन्न हो गए और उन्हें 12 अक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा कि तुम मथुरा में जाओ